हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप बच्चों को लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट पे 2 क्वेश्चन पूछे थे। बहुत कम बच्चों ने उसका रिस्पॉन्स किया। इसका मतलब ये है कि आप एंड तक वीडियो नहीं देखते। ठीक है, देखो आप पूरी एंड तक वीडियो देखा करो और जो अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसका आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दिया करो। इससे होता ये है, ऐसा नहीं है कि आपको रटा मारना है, आपको 1-2 क्वेश्चन 1-2 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना होता है। उससे ये है कि आपके माइंड में वो चीज सेट हो जाती है। कभी कभार कोई चीज हमारे माइंड में इस तरह से बैठ जाती है जो नहीं भूलती। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो ऑब्जेक्टिव्स आ चुके हैं, नीट में आ चुके हैं और दोबारा आने के उनके बहुत सारे चांसेस रहते हैं। ठीक है, आप में से अगर किसी के पास भी नीट का पेपर होगा, आप देख लेना। 11th और 12th का बड़ा बेसिक सा पूछते हैं, बायो का, जोलॉजी का पर्टिकुलरली बड़ा बेसिक सा पूछते हैं, कुछ हाई लेवल का नहीं पूछा जाता। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें जो मैंने खुद पेपर चेक किए हैं, मैंने खुद पेपर अपने टाइम का दिया है, उसके अकॉर्डिंगली मुझे पता है किस हिसाब से क्या पूछा जाता है, वही मैं आपसे पूछती हूँ। ठीक है, तो कोशिश किया करो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएं उनका आप आंसर करो। ठीक है, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा जो कल टॉपिक हमने किया था जर्नल कैरेक्टर सिलेंट्रेटा या निडेरिया के, आज हम आते हैं उसकी क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन के साथ साथ मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊंगी। ठीक है, तो जो सिलेंट्रेटा है हमारे पास, सिलेंट्रेटा 3 मेन क्लासेस में डिवाइड होता है, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। सिर्फ 3 मेन क्लासेस हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ और एंथोजोआ। आपको सिर्फ क्लासेस के नाम याद रखना है, इसी तरह ग्राफिकल में लिखना, इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजोआ की एग्जांपल हाइड्रा है, ओबिलिया है, फाइसेलिया है। फाइसेलिया का दूसरा नाम है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है किसमें, ऑब्जेक्टिव में, नीट में पूछा गया है, कॉमन नेम ऑफ फाइसेलिया। ठीक है, फाइसेलिया का कॉमन नेम पूछा गया है, एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा कौन सा, तो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा हमारे पास हाइड्रा है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली देखे हैं मैंने। ठीक है, फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा हाइड्रा है हमारे पास, और फाइसेलिया का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्लास है हमारे पास स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ में एक ही हमारे पास एग्जांपल आती है, ओरेलिया, या जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं, जेलीफिश बोलते हैं। अब जो ये जेलीफिश होती है, जब अगर ऑफलाइन क्लासेस लगी तो मैं आपको इसका स्पेसिमेन दिखाऊंगी। स्कूल में स्पेसिमेन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, जैसे एक पॉलीथीन होता है वैसी ये दिखती है। इसकी अपीयरेंस जो है ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन की तरह होती है। इसको इमोर्टल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इमोर्टल का मतलब जो कभी ना मरने वाले, इमोर्टल कंसिडर किया जाता है। अब बात आती है कि जो भी जिंदा चीज होती है वो एक ना एक दिन मरती है, तो अगर जेलीफिश मरती ही नहीं तो इसकी पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल में रहती है। होता ये है कि एक्वेटिक है, मतलब मेरीन वाटर में रहती है मोस्ट प्रोबेबली, तो इस पे फीड करते हैं टोर्टाइज वगैरह, टर्टल्स और टोर्टाइज जो है वो जेलीफिश पे फीड करते हैं, उसी वजह से इसकी डेथ होती है, अदरवाइज नेचुरली इसकी डेथ नहीं होती। अच्छा, एक चीज आपने बड़ी न्यूज में देखी होगी, टोर्टाइज के स्टोमिक से निकाले पॉलीथीन निकाले, टोर्टाइज की डेथ हो गई, या वेल के स्टोमिक से पॉलीथीन निकले तो डेथ हो गई। एक्चुअल में टोर्टाइज वगैरह वो पॉलीथीन को कैसे खाते हैं, वो जेलीफिश समझ के खा लेते हैं, क्योंकि जेलीफिश की अपीयरेंस बिल्कुल पॉलीथीन की तरह है। ठीक है, मैं आपको इसका स्पेसिमेन दिखाऊंगी। पूरा ये पॉलीथीन ही दिखता है, छोटी सारी होती है, पर इसकी अपीयरेंस जो है पॉलीथीन की तरह होती है। तो इसको इमोर्टल कंसीडर किया जाता है। डेथ इसकी किस तरह से होगी, इस पे अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड क्लास एंथोजोआ। एंथोजोआ में एग्जाम्पल्स है एडम्सिया, ठीक है, जिसका कॉमन नेम है सी एनीमून। दूसरी है एस्ट्रिया है, जिसका कॉमन नेम स्टार कोरल है। ठीक है, एस्ट्रिया, स्टार कोरल, सी एनीमून, और या इसका नाम क्या है, एडम्सिया। अब सी एनीमून जो है, सी एनीमून हमारे पास एसोसिएशन बनाता है, एसोसिएशन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। सी एनीमून जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। एक हमारे पास क्रैब, हाँ, हर्मिट क्रैब और सी एनीमून दोनों मिलके एक एसोसिएशन बनाते हैं। हर्मिट क्रैब जो होता है उसके ऊपर, हर्मिट क्रैब एक क्रैब तरह का होता है, केंकड़ा होता है ना, केंकड़ा होता है, उसके ऊपर सी एनीमून लग जाता है। सी एनीमून हमारे पास जो होता है वो मूवमेंट शो नहीं करता। सी एनीमून जब हर्मिट क्रैब के साथ अटैच होता है उसको मूवमेंट मिल जाती है, लोकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव होकर जाता है। और जो हमारे पास क्रैब होता है, हर्मिट क्रैब, उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों सी एनीमून और हर्मिट क्रैब दोनों मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो ये है क्लासेस सिलेंट्रेटा की। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ जो जर्नल कंसेप्ट है सिमेट्री का। सिमेट्री में आप लोगों को कंफ्यूजन है, उस कंसेप्ट पे आते हैं, देन उसके बाद हम नेक्स्ट कैरेक्टर करेंगे। अच्छा, क्लासिफिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं सिमेट्री की।
ठीक है। देखो सिमेट्री क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब मान लो जैसे कि ये एक बॉडी है, जितनी अरेंजमेंट ऑर्गन्स की इस साइड है बॉडी की और कितनी अरेंजमेंट इस साइड है बॉडी की, अपोजिट साइड। एक बॉडी के एक साइड पे कितने ऑर्गन्स हैं, दूसरी साइड पे कितने ऑर्गन्स हैं, उनकी क्या अरेंजमेंट है, उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री। ठीक है। और इसी सिमेट्री के अकॉर्डिंगली हम बता सकते हैं कि हम एनिमल को कितने इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे डिवाइड होते नहीं है एनिमल्स, डिवाइड होते नहीं है, खुद को डिवाइड नहीं करते, बट हम उनको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, ऑर्गन्स की किस तरह की अरेंजमेंट है, इक्वल अरेंजमेंट है, अनइक्वल अरेंजमेंट है, ये हमें कौन बताता है, सिमेट्री बताती है। ठीक है। अब देखो सिमेट्री की टाइप्स, ये टाइप्स जब मैं बताऊंगी तब आपको इसका क्लियर होगा कि किस तरह से क्या अरेंजमेंट का मतलब क्या है। ठीक है। सबसे पहली टाइप है हमारे पास एसिमेट्रिकल। तो मैंने आपको शायद नहीं बताया, कोई भी ऐसा वर्ड जिसके पीछे ए लगा हो वो इंडिकेट करता है एब्सेंस। एसिमेट्रिकल में कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती। ठीक है। पोरीफेरेंस ऐसे हमारे पास होते हैं, या अमीबा जो प्रोटोजोआ का, अमीबा का आपको पता होना चाहिए कि उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। हम अमीबा को किसी भी प्लेन से काट सकते हैं, इसकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। क्यों पर्टिकुलर शेप नहीं होती? क्योंकि ऑर्गन्स ही नहीं डेवलप हुए हुए। ऑर्गन्स नहीं है तो कैसे इनकी हम बोलेंगे कि हाँ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। ऑर्गन्स ही नहीं है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ सेल्स जुड़ के तो बॉडी बनाई हुई है, तो इनमें कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती, तो इनकी बॉडी क्या होगी, एसिमेट्रिकल होगी। कुछ एक हायर पोरीफेरेंस हैं जो थोड़ी सारी रेडियल सिमेट्री या स्फेरिकल शो करते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली पोरीफेरेंस जो है एसिमेट्रिकल, कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होती। उसके बाद है स्फेरिकल सिमेट्री। अब जो स्फेरिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल का मतलब पता ना आपको, जो सर्कुलर या ओवल टाइप का, इसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पर्टिकुलरली ये एग्स मोस्टली होते हैं, ऑर्गेनिजम्स नहीं उतने होते, एग्स जो होते हैं या फिर एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। इसको जैसे कि ये मान लो एग है, यहां से हम काटें तो भी 2 इक्वल हाफ्स में कटेगा, यहां से काटें, यहां सेंटर से काटें तो भी 2 इक्वल हाफ्स में कटेगा। मतलब हम इसको लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से काटें तो भी इक्वल हाफ्स में कटेगा, वर्टिकल प्लेन से काटें तो भी इक्वल हाफ्स में कटेगा। ठीक है। तो मतलब ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम किसी भी प्लेन से काटें तो 2 या 2 से ज्यादा इक्वल हाफ्स में कट सकते हैं। अब जैसे देखो ये हमारे पास 1 2 3 4 और चारों ऑलमोस्ट इक्वल हाफ्स होंगे। ठीक है। तो स्फेरिकल ऐसी सिमेट्री होती है जिसमें हम 2 या 2 से ज्यादा प्लेन से काटें और वो इक्वल पार्ट्स में कटे। ठीक है। बॉडी जो है इक्वल हाफ्स में कटे। उसके बाद आती है हमारे पास रेडियल सिमेट्री। ठीक है। रेडियल और बाइलेटरल में थोड़ा सा डिफरेंस है। रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है, जैसे कि ये हमारे पास एक बॉडी है, जैसे मान लो ये हाइड्रा, इसके टेंटिकल्स हैं, इसकी एक सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है। सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस से, जैसे मान लो ये पूरी सेंट्रल एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस से बॉडी 2 या 2 से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है। ठीक है। सेंट्रल एक्सिस से बॉडी 2 या 2 से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल सिमेट्री। और ये किसमें देखने को मिलती है, सिलेंट्रेट्स, आप याद रख सकते हो, हाइड्रा। ठीक है। हाइड्रा में देखने को मिलती है। तो ये मतलब एक सेंट्रल एक्सिस है बॉडी की, सेंट्रल एक्सिस से 2 या 2 से ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आती है बाइलेटरल सिमेट्री। अब बाइलेटरल सिमेट्री का क्या मतलब है, ये मैंने बताया था ना, इसमें रेडियल और बाइलेटरल में थोड़ा सा डिफरेंस है। बाइलेटरल में क्या होता है, जैसे मान लो ये बॉडी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। रेडियल 2 से ज्यादा इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है, लेकिन बाइलेटरल सिर्फ और सिर्फ 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी। और ये इसके केस में, बाइलेटरल के केस में मिरर इमेजेस बनती हैं। मिरर इमेजेस का मतलब पता है ना क्या होता है, मिरर इमेजेस का मतलब, जैसे हमने बॉडी को अगर मान लो कट किया है, तो एक जो ये वाला पार्ट होगा, अगर हम इसको मिरर में देखेंगे हमें ये वाला पार्ट दिखेगा। हम अपनी एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमंस की, इसमें एग्जांपल्स वर्टिब्रेट्स या ह्यूमंस ही आते हैं। अगर हम हेड के बिल्कुल सेंटर से, मान लो ये हमारी बॉडी है,
हेड से लेके नीचे तक अगर पूरा बॉडी को कट करें बिल्कुल इक्वल हाफ्स, एक बाजू हमारी इस साइड आएगी, दूसरी बाजू इस साइड आएगी, एक हमारी टांग इस साइड आएगी, दूसरी हमारी टांग इस साइड आएगी, उसके बाद भी अगर हम पूरी बॉडी को देखें हमारी इक्वल दो पार्ट्स बनते हैं, बिल्कुल सेंटर से अगर हम कट करें तो दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। तो अगर अरेंजमेंट हम देखें हमारे में मोस्टली ऑर्गन्स पेयर्ड ही होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सारे ऑर्गन्स, कुछ एक हैं स्पेसिफिक जो पेयर्ड नहीं होते, बाकी मोस्टली ऑर्गन्स पेयर्ड होते हैं। तो पूरी इक्वल अरेंजमेंट, आधे ऑर्गन्स इस साइड आ जाएंगे, जैसे एक लंग इधर आ गया, दूसरा लंग इधर आ गया, एक किडनी इधर आ गया, दूसरा किडनी इधर आ गया, एक ओवरी एक साइड आ गई, दूसरी ओवरी दूसरी साइड आ गई। मोस्ट प्रोबेबली मतलब मैक्सिमम ऑर्गन जो है पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो पूरे इक्वल डिवाइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट साइड पे आ जाता है, दूसरा राइट साइड पे आ जाता है। ठीक है, तो मिरर इमेजेस बनती हैं, तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलती है, पर्टिकुलरली ह्यूमंस में। ठीक है, तो ये कुछ एक टाइप्स हैं, जनरल टाइप है सिमेट्री की। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे बता देना, फिर इसको मैं दोबारा से किसी अलग तरीके से दोबारा से समझा दूंगी। उसके बाद आज के अगर क्वेश्चंस की बात करें, आज के क्वेश्चन मैं आपको सिलेंट्रेटा से ही पूछती हूँ। सिलेंट्रेटा में एक तो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा आप मुझे बताओगे, और दूसरा मुझे ये बताओगे जो क्वेश्चन मैंने देखा है सिलेंट्रेटा में कौन से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा में कौन सी होती है और फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट कौन सा है। दो क्वेश्चन आज के भी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो को एंड तक देखा करो ताकि आपके फायदे की है, मुझे तो कुछ खास इसका बेनिफिट हो रहा नहीं है, आपके बेनिफिट के लिए, तो वीडियो को अच्छे से देखा करो। ठीक है, तो आज का यहीं तक रखते हैं, कल हम करेंगे नेक्स्ट फाइलम।